आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेपेज़िया के बारे में। ये दबा हुआ गुस्से के लिए उससे उत्पन्न रोगियों के ऊपर है। अंदर अंदर घुटता हुआ रहेगा, जलन के मारे मरता हुआ रहेगा, उसको सामने वाले को कोई बोल नहीं पाएगा, गाली नहीं दे पाएगा, उस गाली सुन लेगा, वैसा व्यक्ति। ऐसे एलोपैथिक में कोई मेडिसिन नहीं है कि सप्रेस्ड एंगर के कारण ये बीमारी हुआ है और उनके पास मेडिसिन है। सिर्फ मेडिसिन है तो सिर्फ आपके पास। इसलिए आप लोग ठीक से इसको समझो, ठीक है। ये कहां से आया है? मैट्रिया मेडिका, हेनवेंस मैट्रिया मेडिका प्यूरा से, ठीक है। इसके साइनोमेन है लुइस सीड या स्टेवेस्ट्रे, फैमिली रेनोक्लोसिस फैमिली है, डिस्ट्रीब्यूशन बाय इटली एंड ग्रीक आइलैंड्स, पार्ट्स यूज सीड्स, इसके सीड्स यूज होते हैं। इस साउदर्न यूरोप और लस्टर में पाए जाते हैं। What part is used to making the mother tincture of the how is it prepared? The ripe seed, this coarsely powdered to be covered with 5 parts by weight of alcohol and allowed him to remain 8 days in a well-stopped bottle in a dark, cool place, being second twice daily. You can strain and filter. Drag power 1/10. Pharmacy under class 4. What are these alkaloids? इससे अगर एल्कोलॉइड एलोपैथिक जो यूज करता है, डेल्फिनाइन एंड स्ट्रेप्सिकेस ग्रीन। गिव द ब्रीफ इट्स जनरल एक्शन। ये कहाँ कहाँ काम करती है? इट सीम्स टू बी एक्ट चीफली ऑन द जेनिटो यूरिनरी ऑर्गन, प्रोस्टेट ग्लैंड, स्पेशली एंड कॉरेस्पॉन्ड टू many condition proceeding from abnormal states of his region. Mental general element from thwarted pride, envy and jealousy. बहुत घमंडी, ईर्ष्या से उत्पन्न रोगों के लिए है। जेलस और घमंडी। देखो, इसको अच्छे से कॉज जान लो, उसके बाद मेडिसिन अपने आप कोई भी सिम्टम पे अप्लाई कर दो। फॉर द बैड इफेक्ट ऑफ ओनिज्म, सेक्सुअल एक्सेसेस, लॉस ऑफ वाइटल फोर्स, चाइजरीन, मोर्टिफिकेशन, अनमेरिटेड इंसल्ट, इंडिरेशन विद वेक्सेशन और रिजर्व डिस्टर्बेंस, हस्तमैथुन या मास्टरबेशन, बहुत ज्यादा अतिरिक्त संभोग करने के कारण उत्पन्न यौन में ज्यादा, शुक्राणु का विघटन कम हो जाना, निराशा, वैराग्य, अनुचित अपमान सहने के, आक्रोश में झुंझलाहट या अप्रसन्नता, वो कभी खुशी नहीं रहता है, जस्ट एक औरम जैसा। सेकेंड, फॉर द मेंटल इफेक्ट ऑफ ओनाजिम एंड सेक्सुअल एक्सेस, फॉर मैंने मास्टरबेशन और सेक्सुअल के कारण मानसिक व मेंटल डिजीज। ये स्ट्रेपेज़िया मेंटल वेरी सेंसिटिव स्लाइसेस मेंटल इंप्रेशन, लीस्ट एक्शन और हार्मोनस वर्ड इफेक्ट्स। ये बहुत, इसका माइंड वेरी सेंसिटिव रहेगा। कोई सामने वाले से बात कर रहा, कोई एक ऐसा वर्ड बोल देगा जो इसको चुप जाएगा। छोटी छोटी बातों को पकड़ता है, जैसे बोलते हैं ना कि किसी बात कर रहे, छोटी छोटी बातों को पकड़ता है। That is स्ट्रेपेज़िया patient. Great illusions about things done by other by himself, grieves about consequences. दूसरों के द्वारा स्वयं अपने खुद भी अगर कोई काम करता है बहुत, उसके कारण आक्रोश उसको हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, उसको सोच सोच करके वो शोक मनाता है। मैंने कोई भी उसके बोल दिया है कोई बात, उसी बात को सोचते रहेगा और सोच करके वो बीमार पड़ जाता है। एपैथिक, इंडिफरेंट, लो स्पिरिचुअल, वीक मेमोरी फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूजेस, उदासीन, कम उत्साह,
यौन शोषण के कारण, मैंने सेक्सुअल एब्यूज अगर बहुत ज्यादा हो गया है, उससे मेमोरी चला गया है, तो देन यू थिंक द स्टेपिस गिरिया। दूसरे मेडिसिन है एनार्कार्डियम, नेट्राम्यूर एंड फास्फोरिक एसिड से आप तुलना कर सकते हो। Ill-humored children cry for things which after receiving the pituitary push and throw away. बदतमीज बच्चे उन चीजों के लिए रोते हैं जिन्हें लेने के बाद वो चिढ़ करके उसको दे दिए, चिढ़ करके उसको फेंक देता है। क्लोजोट में है, स्टेपिस गिरिया में। ये सिम्टम याद रखो बच्चों लोग में अगर ऐसा मिलता है तो। Was insulted being to be dignified to the fight, subjugated with wrath and went homesick, trembling and exhausted. जब कभी ये रोगी अगर कहीं गया और उसको अपमान सहना पड़ा, तो घर में जैसे लौटता हुआ कांपता हुआ लौटेगा और बीमार पड़ जाएगा। अपमान इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। फिजिकल नर्वस वीकनेस एज इफ डन आफ्टर मच हार्ड वर्क। स्नायुविक दुर्बलता, जो बहुत ज्यादा काम और परिश्रम कर रहा है, करने से वो नर्वस वीकनेस में बदल जाता है, बहुत ज्यादा श्रम करने से। क्रेविंग फॉर टोबैको, स्टेपिस गिरिया इज क्रेविंग फॉर टोबैको। एक्सट्रीम हंगर इवन व्हेन स्टमक इज फुल ऑफ फूड, बहुत ज्यादा भूखा, पेट भरा हुआ है, तभी वो खाना मांगता है। ये एक सा मुख्य लक्षण है। स्टेपिस इज स्लीपी ऑल द डे, अवेक एट नाइट, बॉडी एक ऑल ओवर। सारे बदन में दर्द, सारा दिन सोना है, सारा रात को ये जागता है। और एक अच्छा मुख्य लक्षण है सेंसेशन ऑफ राउंड बॉल इन फॉरहेड, स्टिफिंग फॉर्मली देयर इवन सेकिंग ऑफ हेड। ये मैं दिखाने के लिए बनाया, हेड में रहता नहीं है, लेकिन उसको मालूम पड़ेगा कि माथे में एक गोल गेंद टाइप का है, हमेशा ऐसे ऐसे हिलाता है कि मेरा ऊपर कुछ लगा हुआ है, गिर जाए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। इसको हिलाने से भी बॉल पता नहीं चलता है। दो चीज समझो, स्टाई किसको बोलते हैं, चैलेंजर किसको कहते हैं। स्टेपिरिया स्टाई के लिए दिया जाता है, चैलेंजर के पास ऑन द आईलिड्स ऑफ द अपर लिड्स ऑन वन आफ्टर अनदर लिविंग ए नॉजिकल लाइक वे। एक हफ्ते स्टाई होते रहेगा और स्टाई चेंज होके हार्ट ट्यूमर में, चैलेंजिया में बदल जाता है। बार बार होता है स्टाई। स्टाई, कोई भी स्टाई ठीक होने के बाद में हार्डनेस में चला जाता है, देन यू थिंक द स्टेपिस गिरिया। Toothache during menses sound as well as decayed teeth, painful with the touch of food and drink, but not from a beating of the chewing. Aggravation drawing cold air into mouth, aggravation from cold drinks and after eating. दांत का दर्द मेंस के समय में, उसके सड़े हुए दांत और खाना जैसे मुंह में लगता है, दांत में लगेगा, दर्द देगा और काटना और चबाना नहीं सकता है वो। एग्रावेशन फ्रॉम ठंडा हवा, मुंह से हवा खींचना, एग्रावेशन कोल्ड ड्रिंक या खाना खाने के बाद में दर्द बढ़ जाना। टीथ टर्न ब्लैक, शो डार्क स्ट्रिक्स थ्रू देम, कैनॉट बी केप्ट क्लीन, क्रम्बल, डिके ऑन एजेस एट द रूट्स, अगर डिके करता है मेजेरियम एंथुजा, स्कॉर्बेटिक कैचेशिया। स्कर्वी रोग के कारण दांत खराब हो जाना, इसके दांत इस तरह के रहेंगे। सेंसेशन एज इफ स्टमक एंड एब्डोमेन वेयर हैंगिंग डाउन रिलैक्स्ड, इसका पेट ऐसा मालूम पड़ता है नीचे लटक रहा है।
मालूम पड़ता है, सेंसेशन, फिजिकली नहीं मिलेगा आपको। कोनिकॉप्टर लिथोटोमी और ओविटोमी अटेंडिंग एब्डोमिनल दर्द। कोई भी पेट के ऑपरेशन के बाद में, स्टोन ऑपरेशन हुआ, ओवरी ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में पेट में अगर दर्द है तो देन यू थिंक दी स्टेफिस गिरिया। वैसे तो कोई भी ऑपरेशन के बाद में सर्जिकल का आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, स्टेफिस गिरिया सोचा जा सकता है। अर्जिंग टू यूरिनेट हैज टू सिट इन यूरिनल फॉर आवर्स। पेशाब करने की इच्छा, घंटों तक पेशाब में बैठे रहेगा। यंग मैरिड वुमेन, जो मैरिड वुमेन है उनमें। आफ्टर क्वेश्चन, आफ्टर डिफिकल्ट ऑर्डर्स, बर्निंग इन यूरेथ्रा, when not urinating, urging and pain, urinating the prostatic troubles of the old man. युवा विवाहित महिलाओं में सहवास के बाद में, आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में या डिलीवरी के बाद में अगर बार बार पेशाब होने का बैठे रहते हैं, देन यू थिंक दी ईश्वर। पेशाब अगर नहीं करता है तो पेशाब में जलन और ओल्ड एज में प्रोस्टेट ग्लैंड को बढ़ जाना, बार बार पेशाब होना, और तो उसको मालूम पड़ता है कि मेरा यूरिनरी ऑर्गन अलग हट गया है, अपने जगह से नहीं है। ओनेजम परसिस्टेंट ड्वेलिंग ऑन द सेक्सुअल ऑब्जेक्ट, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑन, वो हमेशा रात दिन सेक्सुअल के बारे में सोचे रहेगा, उसको कुछ नहीं दिखेगा, हमेशा सेक्स के बारे में सोचते रहेगा, उसी के बारे में वो बात करते रहेगा। Spermatia with a sanguine features, guilty, averse look, emission followed by breakage, weakness, prostration and relaxation and atrophy. Atrophy of sexual organs, ये ठीक से समझो। स्पर्म डिस्चार्ज होना, अपने आप को अपराधी मालूम पड़ना, लज्जा रहेगा, अपराध किया हूं बोल करके उसे डर लगता रहेगा, मैं अपराधी हूं। और सेमिनल डिस्चार्ज के बाद में बहुत जोर कमर में दर्द, कमजोरी, और उसके जो जेनेटल ऑर्गन है उसमें एकदम सुस्त रहेगा और सेमेन बहुत पतला रहेगा। ठीक है, एक और लक्षण है, दिस पेनफुल सेंसिटिवनेस ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन, वल्वा टू सेंसिटिव कैनोट स्क्रेसिव वियर इज नेपकिन। अपना नेपकिन पहनने से भी बहुत ज्यादा उसको इरिटेट करेगा, उसमें सेक्सुअल डिजायर बहुत बढ़ जाता है, उसको अपने जगह में कोई चीज टच नहीं चाहता है वो, और पेनफुल हो जाता है कुछ भी अगर वहां देने से। कफ ओनली इन द डे टाइम और ओनली आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद में कफ जैसे हो जाना, या दिन में खांसी होता है, रात को ठीक रहता है। वर्स आफ्टर ईटिंग मीट, मांस खाने के बाद में उसका खांसी बढ़ जाना, ये पेक्यूलियर सिम्टम है जो दूसरे मेडिसिन में नहीं है। आफ्टर वैक्सेशन और इंडिजिनेशन एक्साइटेड बाय क्लीनिंग द टीथ, दांत धोते समय उसकी खांसी बढ़ जाएगा। ठीक है, एकदम आक्रोश में रहेगा, गुस्सा में रहेगा तो दांत बढ़ जाएगा, दर्द हो जाएगा। और एक क्रॉपी कूप इन विंटर, अल्टरनेटिव इज साइटिका इन समर, कॉफ एक्साइटेड टोबैको स्मोक करना। सर्दियों में काली खांसी होना, गर्मी में साइटिका बारी बारी से होना, तंबाकू के धुएं से खांसी बहुत ज्यादा हो जाता है। स्पोंजिया भी है आपके पास। बैकेज एग्रावेशन एट नाइट इन बेड इन द मॉर्निंग बिफोर राइजिंग, पीठ में दर्द रात में बिस्तर पर, सुबह उठने के पहले उसको कमर दर्द आता है, जब चले बोलेगा ठीक हो जाएगा। ये एक देखो बेहतरीन दवाई है फॉर गाउट के लिए। आर्थराइटिक नोडेशन ऑफ द जॉइंट, स्पेशली ऑफ द फिंगर में गांठे पड़ जाना और टिप पर पसीना निकलना, सूजन और पसीना आना, ये हार्ड हो जाता है। देखो ऐसे फिंगर में, पैरों में भी होगा, जॉइंट्स में भी होंगे, ऐसे गांठ टाइप का पड़ जाएगा। फीवर, इन फीवर रेवेंसेस हैंगर फॉर डेज बिफोर अटैक, बुखार होने के पहले उसको बहुत भूख लगेगा, जब बहुत भूख लगेगा उसके बाद ही इसको बुखार होता है, फीवर होता है। दूसरा है मैकेनिकल इंजरी फ्रॉम शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट, पोस्ट ऑफ द नाइफ, सर्जिकल ऑपरेशन, स्टिंगिंग, स्मार्टिंग, पेन लाइक द कटिंग।
तेज काटने वाले कोई भी चीज, धार वाले चीज से अगर चुभ गया है या उस टाइप का लग गया है, उसके बाद अगर दर्द और तकलीफ होता है, इसको चुभन जैसा दर्द होता है, या ऑपरेशन के बाद में अगर उसको प्रॉब्लम होता है, देन वी थिंक दिस स्टेपिस। इसीलिए पास्ट हिस्ट्री इसको पूछना बहुत जरूरी है, पहले कब ऑपरेशन हुआ था, कब से दर्द है। अगर ऑपरेशन के बाद से इसको रहता है तो इस पर सोचा है। एक्जिमा, येलो एक्टिव मॉइस्चर ऑफ ओजस फ्रॉम द अंडर क्रस्ट। ये पूरा भरा हुआ अंदर, मरेगा के अंदर पानी भरा हुआ है, दबाने से तुलतुल लगेगा। न्यू वेसिकुलर कॉन्टैक्ट रेस्ट्रिक्शन बाय स्क्रैचिंग ऑन द प्लेस आफ्टर ईचिंग सीजेस बट अपीयर्स इन अनदर। यहाँ पर खुजली कर दोगे, इसके यहाँ थोड़ा ठीक हो जाएगा, उसके बाद दूसरी जगह खुजलाना चालू कर देगा। जहां पर खुजाओगे वो आराम हो जाएगा, फिर दूसरी जगह चालू हो जाएगा खुजली। ये स्टेपिस गियर का लक्षण है। ये फिग वाट पूरा अंजीर के जैसा, सामने ऐसा जो रहेगा ऊपर पतला रहेगा। जितने फिग वाट है उसमें नाइट्रिक एसिड, सेबाडिला एंड फुजा भी है, लेकिन ड्राई पेडिकुलेटेड कॉलीफ्लावर लाइक एब्यूज ऑफ मर्करी, तो नाइट्रिक एसिड इज चिल्ली पेशेंट। सेबाडिला का भी देख लोगे, फुजा का भी देख लेना, टू शॉर्ट है। तो ये इस तरह से जाकर के आप इसमें 3-4 दवाइयों से भीतर से आप काम कर सकते हैं। स्टेपिस गिरिया, एग्रावेशन फ्रॉम मेंटल अफेक्शन फ्रॉम एंगर, indignation, grief, mortification, loss of fluid, tobacco, orgasm, sexual excess from the touch and affected part. Relation, compare causticum, colocin, ignacia, lycopodium, pulstilla, and staphylococcus act well after each other. Causticum, colocin, staphylococcus follow well in well order named. Inimical to ranunculus bulbus either before or after. Ranunculus bulbus आपको स्टेपिस के पहले और बाद में नहीं देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर कुछ, गिव द 3 कैरेक्टर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टेपिस। आप 3 तो कैरेक्टर मेरे को बताओ जो कि स्टेपिस क्रिया देने के लायक है। नंबर 1 होता है द रिजल्ट ऑफ सप्रेस्ड एंगर। समझ में, द रिजल्ट ऑफ सप्रेस्ड एंगर, पीवीनेस एंड हाइपर सेंसिटिवनेस, बहुत सेंसिटिवनेस रहेगा। माइंड ड्वेलिंग ऑन सेक्सुअल ऑब्जेक्ट एंड फॉर दिस सेक्सुअल एक्सेस होना चाहिए। ये पेशेंट कैसे पहचानते हैं? पेशेंट आ रहा है, अगर लेडीज केस ले ली तो आप बहुत अच्छे दिखते हो, कि अच्छा है क्या, उस तरह का वो संपर्क बनाने की कोशिश करता है। समझ लेना स्टेपिस गिरिया का बात कर रहा है। प्रीमेच्योर डिके एंड डिस्कलरेशन ऑफ टीथ। प्रीमेच्योर डिके मैंने सब दांत सब सड़ते चले जाएंगे और दांत में डिस्कलर हो जाएगा, ब्लैक की तरफ हो जाता है। Give the mental symptom of the drugs. Sad and irritability. बहुत सिंपल है, sad and irritable, especially depressed after fit of anger or after insult. Insult के बाद में दुखी हो, a sort of mental colic, मैंने मानसिक रूप से दर्द पीड़ित रहता है। Very peevish and gloomy, अपने आप में सहमा हुआ रहेगा। What are the nervous system, nervous condition? So weak, memory weak. The nervous system is worn out, exhausted, the patient are pale, the nose is peaked, the eyes are sunken and surrounded by dark rings. आँख के सामने चारों ओर काले घेरा रहेगा, बहुत कमजोर रहेगा वो। Patient is moody, give the sexual symptom. The patient is moody, depressed, prefers to solitude, in shy of the opposite sex. अगर लड़का है तो लड़की को देखते ही उसको शर्माएगा, और लड़की है तो लड़के को देख के शर्माएगा। सेक्सुअल एक्सेसेस स्पेशली सेल्फ एब्यूज फ्रॉम अलाउइंग टू माइंड टू ड्वेल टू लॉन्ग ऑन सेक्सुअल सब्जेक्ट। द लॉन्चिंग ऑफ द एक्ट इज मेट इज दिस रेमेडी। बहुत मोटी पेशेंट रहेगा। व्हाट सिम्टम इज समटाइम्स फाउंड इन द फीमेल ऑर्गन्स। उसको एक मालूम पड़ेगा क्राउलिंग ऑन द एक्सटर्नल जेनिटल एज फ्रॉम द इंसेक्ट। मालूम पड़ेगा जेनिटल ऑर्गन में कीड़े जैसा चल रहा है, चींटी जैसा चल रहा है। पार्ट्स इज वेरी सेंसिटिव टू टच, कपड़ा भी बर्दाश्त नहीं होता उसको।
What is the peculiar and characteristic about the skin symptoms? ये eruption with violent itching which when scratched changes place and itches somewhere else. मैंने एक बार खुजली करेगा फिर दूसरी जगह चला जाएगा. Try to remember, देखो इसको एकदम पढ़े बढ़िया सुनो. Psoriasis after grief and suppressed emotion. बोलो. Stumbling from anger and chorea. गुस्सा से हाथ और कांपेगा. Indignation and mortification. आक्रोश रहेगा पहला गया. Indignation, mortification. Romantic, disappointed, suppressed, grief. Anger, violent with tendency to throw things. Romantic and sexual fancies. Element from sexual abuse, onanism, suppressed emotion, anger, and indignation. Thank you. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.